हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम आएगा। और ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 6 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम आने का चांस है इन सब क्वेश्चन का। सबसे पहले देखिए, वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन। प्लीज सब्सक्राइब, कम से कम अपने लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। अगर आपको कुछ भी प्रॉफिट हो तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कुछ ना तो कुछ फायदा होगा। अगर नहीं सब्सक्राइब करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं, मत करिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट धमाकेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट कहता है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई, ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझा जाता है, क्वेश्चन कह क्या रहा है। एक आयताकार पार्क की लंबाई, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आयताकार लिखा है तो मैं एक आयत बना रहा हूँ। यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे आयत बना दिया। कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई, ये आपकी लंबाई है, जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। तो ये मान लीजिए चौड़ाई है आपकी, चौड़ाई से कितनी अधिक है, 8 मीटर अधिक है। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले लिखे हल, माना, यहाँ पे चौड़ाई लिखिए, माना चौड़ाई x मीटर है, ठीक। चौड़ाई को कितना मान लीजिए आप लोग, चौड़ाई को आप लोग x मीटर मान लीजिए। उसके बाद देखिए, माना चौड़ाई कितनी है, x मीटर है, तब लंबाई कितनी हो जाएगी, ये x है तो ये x प्लस 8 हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, कितनी हो जाएगी, x प्लस 8 मीटर आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। उसके बाद देखिए आपका, उसके बाद क्या दे रहा है, यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है। जो पार्क का क्षेत्रफल है, ये जो पार्क का क्षेत्रफल है कितना है, 240 मीटर स्क्वायर है। तो आपको पता है कि जो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखिए, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार एक्स प्लस 8 यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, सॉरी, ये क्या, चौड़ाई गुणे लंबाई यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई एक ही बात है। इक्वल टू कितना है, 240 मीटर स्क्वायर आपका है। यहाँ से आप लोग क्या करिए, इसे सॉल्व करिए, आपका लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक्स का मान निकालिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 240। इसे जब लोग आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं कर रहा हूँ, ठीक। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 240। ये 240 को इधर लाएंगे, ये प्लस में तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक। उसके बाद देखिए, इसका फैक्टर बनाइए आप लोग। इसका फैक्टर कितना बनेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस कितना हो जाएगा, 12, यहाँ पे क्या कर दीजिए, 12 और आप लोग 8 कर दीजिए, आप लोग 20 कर दीजिए। 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा, और इसमें से जब माइनस करेंगे तो आप लोग का 8 आ जाएगा, ठीक। 12 और 20 लेकर देखिए, एक्स स्क्वेयर आप लोग 8x कैसे आएगा। सबसे पहले देखिए, आप लोग को माइनस में भी लाना है तो आप लोग क्या करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 12x माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी 20x माइनस 12x हो जाएगा, माइनस 240 इक्वल टू 0। यहाँ से x आप लोग कॉमन लीजिए, x प्लस हो जाएगा 20 माइनस, यहाँ पे 12 कॉमन ले लीजिए, ठीक। यहाँ पे 12 कॉमन हो जाएगा। 12 जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 12 दूना 24, 2 0 यानी कि x प्लस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 20 और x माइनस 20, x प्लस 20 और आपका क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखिए, एक पक्ष में क्या कर दीजिए, x प्लस 20 इक्वल टू 0 और एक पक्ष में x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो आपका कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू ये प्लस में इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि माइनस में 20 हो जाएगा आपका। तो माइनस में 20, जो कि लंबाई और चौड़ाई कभी भी दूरी जो होती है माइनस में नहीं होती, इसलिए ये कट जाएगा, ये नहीं होगा। x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा।
जब x का मान 12 हो गया तो आप लोगों ने क्या माना था, चौड़ाई को x माना था, तो आपकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और आपकी जो लंबाई हो जाएगी 8 अधिक है, यानी कि लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी x + 8 यानी कि 12 + 8 = 20 हो जाएगी। ठीक, आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 मीटर आपकी लंबाई हो जाएगी। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड अब क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कि 1 माइनस इसका आप लोग को वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, एक्स का 1/(x-3) - 1/(x+5) = 1/6। इसे आप लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए आप। तो x-3 x+5 डिवाइड बाई x-3 से x-3 कैंसल, यानी कि x+5 ब्रैकेट में कर दीजिए माइनस x+5 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x-3 आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 1/6 आपका है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, x+5 ये माइनस से ब्रैकेट को खोलेंगे तो -x, और जब माइनस से ब्रैकेट खुलता है तो अंदर की साइन बदल जाता है, यानी कि ये माइनस में है तो आपका कितने इसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि +3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा x², इसमें इससे x², इसमें इससे करेंगे तो हो जाएगा आपका 5x। उसके बाद इससे इसमें करेंगे तो हो जाएगा -3x। उसके बाद इससे इसमें करेंगे तो हो जाएगा -15 = 1/6। ठीक, उसके बाद प्लस माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई कितना आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए x², यहाँ पे देखिए 5 में से 3 चला जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा आपका 2x हो जाएगा। ठीक, तो x² + 2x - 15 = कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा आपका। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² + 2x - 15 = कितना हो जाएगा, 8 5 4 अच्छा के 48, यानी कि 8 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में यहाँ पे गुणा कर देते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, x² + 2x ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -15 यहाँ पे हो जाएगा, -48 = 0। उसके बाद x² + 2x ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 8 5 13, 4 1 5 1 6 63 हो जाएगा, माइनस में 63 = आपका 0 हो जाएगा। तो इसका आप लोग फैक्टर कर दीजिए, फैक्टर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, x² + 9x, 9 और 7 का कर देंगे, 9 7 63, और 9 में से 7 चला जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी कि -7x - 63 = कितना हो जाएगा, 0। ठीक, उसके बाद x कॉमन लेंगे तो x + 9 हो जाएगा आपका, माइनस यहाँ से -7 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x ये माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद 7 9 63, ठीक, = 0। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से अब देखिए, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, x + 9 और कितना हो जाएगा, x - 7 आपका हो जाएगा = 0। यहाँ से आपका x का मान कितना हो जाएगा, -9 आ जाएगा, और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, आपका 7 आ जाएगा। यानी कि आपका जो सही आंसर है कौन सा हो जाएगा, x का मान 7 भी हो सकता है, x का मान आपका 9 भी हो सकता है। इसमें कोई दूरी की बात है नहीं कि हम लोग x का मान माइनस में नहीं लेंगे, हम लोग किसी में भी ले सकते हैं, यानी कि x = 7, -9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, x, -7 -9 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे बिंदु ए है, इसके निर्देशांक आपको फाइंड करने हैं। जहाँ ए बी वृत्त का क्या है, एक व्यास है, जिसके केंद्र क्या है, 2, -3। ये जो केंद्र है, केंद्र कितना है, 2, -3 आपका दिया हुआ है, तथा बी के निर्देशांक 1, 4, और बी के निर्देशांक कितने हैं, 1, 4 है। ठीक, 1, 4। उसके बाद देखिए ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो आपको पता होगा कि अगर कोई एक लाइन होती है, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं आपको केवल समझाने के लिए ये ले रहा हूँ। मान लीजिए एक लाइन है, एक लाइन का अगर 2 बिंदु दिया हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, अगर आपका ये मिड पॉइंट, एग्जैक्ट मिड पॉइंट अगर फाइंड करना हो तो एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 = आपका ये मिड पॉइंट फाइंड हो जाता है। ठीक,
अगर आपको वाई एक्स निर्देशांक कॉमा वाई निर्देशांक है तो एक्स निर्देशांक फाइंड करने के लिए x1 कॉमा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और वाई निर्देशांक फाइंड करने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 आपको करना पड़ता है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसका निर्देशांक मान लेते हैं x कॉमा वाई है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ से हल मैं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखिए x के निर्देशांक x इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा, इसको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए x प्लस 1 यानी कि ये निर्देशांक प्लस ये निर्देशांक तो फाइंड करेंगे तो आपका बीच का निर्देशांक आ जाता है। ठीक, तो यानी कि x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका 2 आ गया। ठीक, यहाँ से आप लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक, तो 2 जा 4 हो जाएगा। चलिए मैं सब कर देता हूँ। प्लस 1 इक्वल टू 2 2 जा 4, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर आपका 3 हो जाएगा। यानी कि जब 4 में से 1 को माइनस करेंगे इधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो एक्स का मान यहाँ पे 3 रख दीजिए आप लोग। उसके बाद आप लोगों को वाई का मान फाइंड करना है। तो वाई का मान कैसे आप लोग फाइंड करेंगे, तो वाई को मान फाइंड करने के लिए आप लोग को वैसा ही स्टेप लगाना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वाई का मान फाइंड करना है। वाई का मान फाइंड करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, इस y का और इस y का इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे और इक्वल टू -3 रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये y ये माइनस में नहीं है, y प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -3। उसके बाद y प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए y का मान कितना हो जाएगा, y का मान आपका कितना हो जाएगा -6, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा -4, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा, y माइनस हो जाएगा आपका माइनस, x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आपका 3 आ जाएगा और y का मान कितना आ जाएगा -10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, यानी कि 3 -10 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कॉट ए माइनस कॉस। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, हर एक सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाई कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू, आपको प्रूफ कितना करना है, कॉसिक ए -1 डिवाइड बाई कॉसिक ए प्लस 1 आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आप लोग प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग ये देखते हैं कि ये कॉस में है तो इसे हम लोग साइन और कॉस में इसे तोड़ लें, तो इसे तोड़ना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो तोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड, यहाँ से मैं हल करना हूँ। ठीक, यहाँ पे देखिए कॉट ए बराबर कितना होता है, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ से आप लोग कॉस ए कॉमन ले लीजिए, तो कॉस ए को जब कॉमन लेंगे तो 1 डिवाइड बाई साइन ए -1 डिवाइड बाई कॉस ए ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई साइन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये सॉरी प्लस दिया हुआ है। ठीक, तो प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए ये आपका कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 डिवाइड बाई साइन ए किसके बराबर होता है, तो 1 डिवाइड बाई साइन ए आपका कॉसिक ए के बराबर होता है। तो सॉरी कॉसिक ए -1 डिवाइड बाई कॉसिक ए प्लस 1। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 6 नंबर में 3 से 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए सोचा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बता दूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 4 नंबर में बहुत बार, 4 नंबर में पूछे ही मत कितने बार पूछा गया, 6 नंबर में भी 2-3 बार पूछ लिया गया क्वेश्चन है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जानकर चलिए। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले कम से कम इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दे दीजिए। अगर आपका कुछ फायदा हुआ हो तो कम से कम प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक अवश्य दे दीजिए। ठीक, उसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक समतल जमीन पर, इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़िए, उसके बाद ये क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, मान लीजिए यहाँ पर मैं फिगर बना रहा हूँ, एक समतल जमीन पर, ये समतल जमीन है, मान लीजिए ये समतल जमीन है आपका, इस पर एक मीनार खड़ी है। ठीक, मीनार को मैंने खड़ा कर दिया यहाँ पे। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति से 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, यानी जो छाया है
उस स्थिति से, यानी कि मान लीजिए कि एक छाया की लंबाई इतनी है, तो इस स्थिति से 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, यानी कि 40 मीटर ये लंबी हो गई। ठीक, यहाँ से और यहाँ तक दूरी कितनी है, 40 मीटर है। ठीक, उसके बाद देखिए अधिक लंबी हो जाती है। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे आप लोग का दे दिया गया है कि 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, यानी कि ये जो शीर्ष है इससे इसका कोण कितना है, 60 डिग्री का है। ठीक, उसका इससे इसका कोण कितना है, 30 डिग्री का है। ठीक, 30 डिग्री। तो क्या आपको फाइंड करना है, तो मीनार की ऊंचाई फाइंड कीजिए, यानी कि आपको मीनार की ऊंचाई फाइंड करनी है, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, एच फाइंड करना है। तो आप लोग क्या मान लीजिए, इसके और इसको दूरी क्या मान लीजिए, आप लोग एक्स मान लीजिए। ठीक, इसके बिना नहीं हो पाएगा, इसको इसको आप लोग एक्स मानना पड़ेगा। आप लोग का फिगर सही हो गया, उसका आप लोग को एच फाइंड करना है, एच मीनार की ऊंचाई फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हल लिखिए, हल क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्राइंगल में यहाँ नाम लिख दीजिए ए बी, इसको मैं नाम दे रहा हूँ सी और इसको मैं नाम दे रहा हूँ डी। ठीक, ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में क्या आपका हो जाएगा, 60 डिग्री इक्वल टू एच बटे में एक्स, यानी कि क्या होता है 10, देखिए यहाँ पे मिलेगा LAL लाल बटे का, लाल बटे का से, यानी 10 क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है, एच है, और आपका आधार कितना है, आधार आपका एक्स है। ठीक, तो एच बटे में एक्स हो जाएगा। 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो √3 इक्वल टू एच हो जाएगा। इधर एक्स को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स √3 इक्वल टू एच हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक्स का मान आप फाइंड करेंगे तो एक्स एच डिवाइड हो जाएगा √3। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए एक्स का मान अगर आपने निकाल लिया तो यहाँ से आप लोग ट्राइंगल ए डी बी में देखिए, ए डी बी में आप लोग देखिए, तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल ए डी बी में, ट्राइंगल ए डी बी में आपका क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री इक्वल टू एच डिवाइड बाई, यानी कि लंब बटे आधार, आपका आधार ये पूरा हो जाएगा, यानी कि 40 प्लस एक्स आपका आधार हो जाएगा, 40 प्लस एक्स। आपका क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 डिवाइड बाई √3 होता है, डिवाइड बाई एच बटे में 40 प्लस क्या होता है, एक्स होता है। इसे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 40 प्लस एक्स इक्वल टू h√3 आपका हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ से आप लोग का x का मान रख दीजिए, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। तो समीकरण 1 से समीकरण 2, इसको समीकरण 2 में मान लीजिए। समीकरण 1 से समीकरण 2 में x का मान रखने पर यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, समीकरण 1 से समीकरण 2 में x का मान पुट करने पर आपका कितना हो जाएगा, h प्लस एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, h डिवाइड बाई √3 आपको लोग रख सकते हैं इक्वल टू h√3। इतना आपका हो गया। और इसको जो है इधर ट्रांसफर करिए यार, ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 40 इक्वल टू h√3 माइनस h डिवाइड बाई √3। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ से आप लोग h को कॉमन h को कॉमन मत लीजिए, यहाँ पे एलसीएम लेकर के आप लोग क्या कर दीजिए, इसे सॉल्व कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3h माइनस एच डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, √3 आपका हो जाएगा। ठीक, इसमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3h माइनस एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 √3 आपका हो जाएगा। 3h में से h माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 2h बराबर हो जाएगा 40 √3। ठीक, अब देखिए 2 से ये कट जाएगा, कितने बार में, 20 बार में कट जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा तो 20 बार में कट जाएगा, यानी कि h का मान कितना आ जाएगा, 20 √3 आपका आ जाएगा। ठीक, h का मान कितना आ जाएगा, 20 √3। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू दोस्तों।